Good morning, friend. Welcome my channel Pharma AG Study. Today we will discuss about the pharmaceutical microbiology unit 5 part 3rd. पार्ट सेकंड में हमने माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन के सोर्स एंड टाइप्स के बारे में पढ़ा था एंड असेसमेंट ऑफ माइक्रोबियल स्पॉयलेज एंड कॉन्टामिनेशन के बारे में पढ़ा था। अब थर्ड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, प्रिजर्वेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूजिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उसको प्रिजर्वेशन मतलब एक संरक्षण देंगे, किसके द्वारा? एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं? जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ द माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ द फार्मूलेशन। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे आप मेडिसिन लेकर आते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट दी जाती है 2 से 3 साल, उसी के बोलते हैं स्टेबिलिटी, कितने दिन तक ये स्टेबल एटिज बना रहेगा। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूजिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। ठीक है, प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव जो होता है वो फार्मूलेशन में मिलाया जाता है, जिससे कि हमारी जो टेबलेट होती है, जो टेबलेट होती है, सिरप होता है, लेक्चर होता है, ठीक है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉन्टामिनेशन नहीं हो पाता है। मतलब जो प्रिजर्वेटिव होता है वो एक्ट एज इनहिबिटर काम करता है। ठीक है, बिटवीन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कॉन्टामिनेशन। ठीक है, तो एन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव इंक्लूड इन अ फार्मूलेशन टू फर्दर रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्पॉयलेज। कहने का मतलब क्या है कि एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव जो होता है वो फार्मूलेशन में ऐड किया जाता है। किस लिए ऐड किया जाता है? स्पॉयलेज के रिस्क को कम करने के लिए एंड किल द रिमेनिंग कॉन्टामिनेट। अगर उसमें कोई मतलब कॉन्टामिनेशन है, ठीक है, माइक्रोब्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, तो उसको किल कर देता है। ठीक है, आइडियल प्रिजर्वेटिव क्या होता है? ठीक है, आइडियल का मतलब समझ लीजिए कि आप इस बात से समझ लीजिए कि आइडियल मतलब उसके प्रति एकदम भावपूर्ण रहना। एबल टू किल माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन मतलब ये क्या होते हैं कि एबल होते हैं मतलब समर्थ होते हैं, किल दी माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन मतलब जो माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन में हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनको पूर्णतः किल करने के लिए समर्थ होते हैं। अगर इसका आप यूज करते हैं तो आपका जो फार्मूलेशन है उसमें स्पॉयलेज नहीं होगा, और जब स्पॉयलेज नहीं होगा तो नॉट टू बी इरिटेंट मतलब वो इरिटेंट नहीं करेगा, ना कि टॉक्सिक होगा, ना ही वो जहर मतलब टॉक्सिसिटी फैलाएगा। देन हमारा प्रिजर्वेटिव कितने टाइप्स के होते हैं? प्रिजर्वेटिव एंटी माइक्रोबियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट ही लेंगे। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं। कैटायनिक डिटर्जेंट, ये भी एक प्रकार का एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। अल्कोहल भी हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। फिनोलिक कंपाउंड, फिनॉल भी हमारा एक एंटी बैक्टीरियल है या एंटी बैक्टीरियल है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड भी हमारा एंटी माइक्रोबियल है। तो जो पहला हमारा क्या है, कैटायनिक डिटर्जेंट में क्या क्या आता है? जैसे बेंजाल कोलियम क्लोराइड आता है, एल्किल ट्राई मेथाइल आता है, अमोनियम आता है, ये सब हमारे कैटायनिक डिटर्जेंट के रूप में आते हैं। अल्कोहल में क्लोरोब्यूटेनॉल, फिर उसके बाद ब्रोनोपाल, देन फेनिल एंड फिनॉक्सी एथेनॉल, ये सब हमारे क्या है, माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव हैं। देन फिनोलिक कंपाउंड में क्लोरीनेटेड एंड आइसोप्रोपाइल डेरिवेटिव ऑफ द मेटा क्रिसॉल। आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या हो गया कि उसके जो मेटा पोजीशन पे लगे होंगे हमारे कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगेंगे, साइड चाहे CH3। ठीक है, बेंजीन की डब्बा पे 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक पैरा पोजीशन पे, एक आर्थो पोजीशन पे, तो हमारा क्या हो जाता है, क्रिसॉल हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमारा मेटा पोजीशन पे लगा CH3 तो हमारा मेटा क्रिसॉल हो जाएगा। फिर आता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड सच है सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। अब आपको यहाँ पर एक सैलिसिलिक एसिड का मैं एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ कि प्रिजर्वेटिव कैसे काम करता है। जैसे सैलिसिलिक एसिड क्या होता है कि अगर आप उसको खा लेंगे तो आपके पेट में एक प्रकार से जलन हो जाएगा। जलन क्यों होगा? आपको टॉक्सिसिटी वहाँ पे होनी हो जाएगी, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। ठीक है, आप सैलिसिलिक का इस्तेमाल आप जालिम लोशन या किसी भी एंटी फंगल ड्रग में आप उसका जो लोशन टाइप के आते हैं उसमें करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म मतलब मैकेनिज्म के आधार पर इनको कितने पार्टों में बांटा गया है? एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल एंड चिलेटिंग। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई फार्मूलेशन तैयार किया हुआ है और आपका उसमें एयर से वो कॉन्टेक्ट करके वहाँ पे स्पॉइल कर दे रहा है, तो इसलिए वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, जिससे कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है और एनवायरनमेंट में
ठीक, एटमॉस्फेयर में जो हमारी वायु है उन दोनों के बीच में कॉन्टामिनेशन ना हो पाए। देन एंटी, जैसे कि विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून हो गया, ठीक है। देन एंटी माइक्रोबियल में क्या आता है, जैसे जो हमारे एंटी का मतलब, एंटी मतलब किल करने के लिए, माइक्रोबियल को किल करने के लिए हमारे एंटी माइक्रोबियल का यूज किया जाता है, सोडियम बेंजोएट। देन आता है चिलेटिंग एथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, जिसको ईडीटीए भी कहते हैं, ठीक है, तो जो एक मेटालिक आयन है, एंड सिट्रिक एसिड। फिर मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन के कितने मेथड हैं, ठीक है। दी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड फूड प्रोडक्ट, मतलब जो हमारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन हो या फूड डेयरी प्रोडक्ट हो, कैन बी प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड मतलब संरक्षित करते हैं, बाय यूजिंग प्रिजर्वेटिव, मतलब प्रिजर्वेटिव का यूज करके उसको संरक्षित रखते हैं। एंड देयर आर वेरियस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, मतलब प्रिजर्वेशन के कई सारे मेथड हैं। तो इसमें कितना है, फिजिकल प्रोटेक्शन है, फिजिकल का मतलब जैसे उसकी पैकेजिंग हो गई, उसके कंटेनर हो गया, ठीक है, उसकी बाहरी सतह को देख कर हो गया, ठीक है, आप कहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इसके हिसाब से हो गया। फिर प्रिजर्वेटिव कोटिंग हो गया, मतलब एक कोट बना देते हैं जिससे कारण से वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। वाटर प्रूफ प्रोटेक्शन, मतलब अगर वाटर लीकेज किया तो वाटर आप जानते हैं कि मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसमें ग्रो बहुत जल्दी कर जाते हैं। फिर वाटर वेपर प्रोटेक्शन, वेपर का मतलब होता है कि भाप, वाटर प्रूफ प्रोटेक्शन विथ डिसिकेंट, इसके बारे में हम पढ़ते थे। पहला हमारा क्या है, फिजिकल प्रोटेक्शन बाय द प्रॉपर पैकेजिंग एंड एसेप्टिक कंडीशन, द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कैन बी प्रिवेंटेड या प्रिजर्व्ड फिजिकली, ठीक है। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि प्रॉपर पैकेजिंग, मतलब उसको एकदम स्टेराइल तरीके से पैकेजिंग करेंगे, मतलब हाथ में ग्लव्स बाकायदा, और हमारा क्या हो जाए, एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए, मतलब जिस रूम में हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से एसेप्टिक होना चाहिए, ठीक है। एसेप्टिक कंडीशन आपको यूनिट 4 के फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से डिफिनेशन उसकी मिल जाएगी। द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कैन बी प्रिवेंटेड, मतलब जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं फिजिकली अंडर द एसेप्टिक कंडीशन, अगर उसमें एसेप्टिक कंडीशन है, द चांसेस ऑफ ग्रोथ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म लो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा या बैक्टीरिया होगा उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। देन आता है हमारा प्रिजर्वेटिव कोटिंग, कोटिंग का मतलब होता है कि एक लेयर चढ़ा देना, ठीक है। ये लेयर वेयर चढ़ाने के लिए आप किसमें लेयर चढ़ाते हैं, अगर हमारा कोई सॉलिड प्रिपरेशन है तो उसमें आप लेयर चढ़ा सकते हैं। किसी लिक्विड प्रिपरेशन या सस्पेंशन या लेक्चर जो भी सिरप है या सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, ठीक है, उनमें आप कोई कोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्वस रॉ मटेरियल यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन एज पेंट एंड कोटर, मतलब जो एक्वस रॉ मटेरियल होता है उसको पेंट एंड कोटर के रूप में यूज करते हैं फॉर द फॉर्मुलेशन विच क्रिएट द परफेक्ट इन्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी यहाँ पे परफेक्ट इन्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ, नहीं, यहाँ पे इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कहने का क्या है कि ये जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को होने से रोक देते हैं जो लेयर चढ़ाई जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी हमारे बैक्टीरिया फंजाई या कुछ भी है तो वो हमारा वहाँ पे ग्रो अप नहीं कर पाता है। दे कैन डिस्ट्रॉय देयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनके लिए प्रिजर्वेटिव कोटिंग की जाती है सच एज कोटर आर यूर। देन आता है वाटर प्रूफ प्रोटेक्शन, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट शुड बी अंडर वाटर प्रूफ प्रोटेक्शन बिकॉज वाटर फेवर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपने फार्मुलेशन तैयार किया है जब उसकी आप पैकेजिंग कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि वो कहीं से लीकेज हो जाए और वाटर से कॉन्टामिनेट कर जाए। आप जैसे जानते हैं कि जो वाटर होता है वो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ या डेवलपमेंट में उसके फेवर में जाता है, मतलब उसके पक्ष में जाता है कि बहुत जल्दी उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने लगता है। देन आता है वाटर प्रूफ प्रोटेक्शन, ठीक है, वाटर प्रूफ प्रोटेक्शन तो हाँ हो गया ये। फिर आता है वाटर वेपर प्रूफ प्रोटेक्शन, वेपर का मतलब क्या होता है, गैस। अब इसका मतलब आप कैसे समझेंगे कि मान लीजिए आपने कोई फार्मुलेशन तैयार किया उसमें लीकेज नहीं हुई बट कुछ ऐसा हुआ, हीट आपने ज़्यादा कर दी, वो वेपर के तो वेपर बनने लगा, ठीक है। वेपर बनने लगा, वो ऐसा तो है नहीं कि आपका धीरे धीरे जाएगा, छोड़ छोड़ के जाएगा, वो जाएगा तो एक लीनियर लाइन में जाएगा या टर्बुलेंट लाइन में जाएगा बट आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। तो क्या करेगा कि जो हमारा उसमें पड़ा होगा, मतलब एनवायरनमेंट में जब माइक्रो को तुरंत संदेश पहुंचेगा भाई वहाँ पे हमारे लिए कुछ है, सीधा वहाँ से कॉन्टामिनेट करके वो नीचे उतरते हुए सीधा आपके फॉर्मुलेशन में आ जाएंगे। तो इसका क्या है, दिस मेथड एप्लीकेबल फॉर दिस सर्टेन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब जो मेथड होता है
कुछ ही फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। व्हेन दे आर पैकेजिंग अंडर प्रॉपर केयर फॉर मिनिमाइजिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो मतलब अगर हमको ग्रोथ उसकी मिनिमाइज करनी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तुमको एक प्रॉपर पैकेजिंग करनी होगी। ठीक है। फॉर ड्राई डोसेज फॉर्म, मतलब ड्राई डोसेज फॉर्म जैसे टेबलेट होते हैं, इनो होते हैं, ठीक है, ये हमारे सॉलिड में आते हैं, ड्राई होते हैं। वाटर एक्टिविटी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन आता है हमारा प्रिजर्वेटिव ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो हमने बताया था, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, मैंने आपको वहीं बताया था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे आपने देख लीजिए, एजेंट विच प्रिवेंट द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब ऐसे एजेंट जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर, मतलब जो एटमॉस्फेयर में हमारी एयर प्रेजेंट है, दोनों के बीच कॉन्टामिनेशन ना हो पाए, उसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। और ऑक्सीजन टू कॉन्टामिनेट आर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट। एग्जांपल के लिए विटामिन ए, विटामिन सी, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी निजॉल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी ट्यूलिन, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। देन आता है हमारा एंटी माइक्रोबियल, द एजेंट व्हिच kill the microorganism specialized for the gram positive and gram negative bacteria which cause degradation of pharmaceutical product। मतलब जो हमारे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को डिग्रेड कर देते हैं, उन्हीं को मारने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज करते हैं, सच एज बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट एंड सॉर्बेट या पॉलीसॉर्बेट, 80-70 कुछ भी ले लीजिए, वो सब हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। देन आता है चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट मतलब मेटल आयन, द एजेंट व्हिच फॉर्म complex with pharmaceutical product for prevent or degrade, मतलब फॉर प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है। अब जो हमारा ईडीटीए है वो हमारा एक चिलेटिंग एजेंट है, कॉम्प्लेक्स आयन है, मेटल कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है। वो जाएगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, वहाँ पे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैदा होने नहीं देगा, ना कॉन्टामिनेट कर जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल के लिए देख ले, एथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएस्टिक एसिड या ईडीटीए जिसको बोलते हैं, पॉलीफॉस्फेट एंड सिस्ट्रिक एसिड। देन हमारा आता है इवोल्यूशन ऑफ द माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ द फार्मूलेशन। ठीक है। इवोल्यूशन करेंगे मतलब उसका मूल्यांकन करेंगे। अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा बता दूं कि जैसे आप कोई फार्मूलेशन लेते हैं, कोई टेबलेट लेते हैं, कोई सिरप लेते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है कि जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो 3 साल है, 4 साल है, 12 महीने है, 6 महीने है। तो इसको बोलते हैं उसकी स्टेबिलिटी, कि वो सिरप, वो एलेक्जर, वो टेबलेट, वो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म हमारा इतने दिन तक स्टेबल रहेगा, उसके बाद ये डिग्रीगेट होना शुरू हो जाएगा। तो एक लैंग्वेज में देखते हैं, स्टेबिलिटी द प्रोडक्ट रिमेन कॉन्स्टेंट टिल ए कॉन्स्टेंट टाइम डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी, मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, एच इट इज बना रहेगा। कब तक बना रहेगा, जब तक उसकी एक्सपायरी डेट तक होगी। आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इट शुड बी रिमेन स्टेबल टिल दियर शेल्फ लाइफ, मतलब इनको स्टेबल करना होता है टिल देयर स्टेबल, इनके लाइफ के अकॉर्डिंग। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम इट टिल एक्सपायरी। ठीक है। देन आता है माइक्रोबियल स्टेबिलिटी। माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ ए फार्मूलेशन इज डिफाइंड एज द फार्मूलेशन व्हिच आर नॉट एनी माइक्रोबायोलॉजिकल अटैक्स एंड हैव वेरी लेस चांसेस ऑफ द कॉन्टामिनेशन। मतलब कहने का क्या है, माइक्रोब के माइक्रोबियल से समझिए, माइक्रोब्स एंड स्टेबिलिटी मतलब फ्री फ्रॉम मतलब जो स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबल रहेगा, मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी अटैकिंग नहीं हो पाएगा, और वहाँ पे अगर माइक्रोबियल का कोई भी अटैकिंग नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे कॉन्टामिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। स्टेबिलिटी यूज टू डिटरमाइन, मतलब जो स्टेबिलिटी होती है क्यों मेजर की जाती है, मतलब किस लिए मेजर की जाती है। ठीक है। यूज टू डिटरमाइन मतलब यूज क्यों किया जाता है, डिटरमाइन करने के लिए। क्वालिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, मतलब ड्रग सब्सटेंस की क्वालिटी को देखने के लिए। सेल्फ लाइफ और ड्रग प्रोडक्ट, मतलब ड्रग प्रोडक्ट की आपकी लाइफ कितनी है, सेल्फ लाइफ कितनी। रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन, मतलब कंडीशन देखने के लिए कि वो क्या हाई टेम्परेचर में या लो टेम्परेचर में किस में उसको हम मतलब रखते हैं जिससे कि वो सेमिट्री बना रहे हैं। देन आता है टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के टाइम पे हम इसको 3 भागों में, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, एक्सीलरेटेड टर्म। लॉन्ग टर्म में आपका होता है 1 से 5 साल की एक्सपायरी डेट होती है। मीडियम टर्म में 6 से 12 मंथ की एक्सपायरी डेट होती है। एक्सीलरेटेड टर्म में 6 मंथ की एक्सपायरी डेट है। एक्सीलरेटेड टर्म में अधिकतर आपको ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मिलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अगर इसके नेचर के आधार पर देखें तो कितने प्रकार के, केमिकल, फिजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, थेरापुटिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल। तो हमारा पहला क्या है, केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल से आप ये समझ रहे हैं कि जो उसका
पीएच होगा या उसका टेस्ट होगा, वो उसके बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इन दिस स्टेबिलिटी मतलब इस स्टेबिलिटी में वी चेक द केमिकल नेचर ऑफ ड्रग, मतलब हम किसी पार्टिकुलर ड्रग की उसकी केमिकल नेचर चेक करते हैं, लाइक ए पीएच टेस्ट ईटीसी। देन आता है हमारा फिजिकल स्टेबिलिटी, चेक दी, इसमें हम क्या करते हैं, चेक द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ड्रग, मतलब जो ड्रग है उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम चेक करते हैं, सच एज कि उसका कलर तो डाउन नहीं हो गया है, वो हमारा अगर हाथ में लेते ही कहीं वो पाउडर तो नहीं छोड़ रही है, या हाथ में लेते कहीं वो नष्ट तो नहीं हो जा रही है। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी, चेक द प्रेजेंटिंग ऑफ माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया वायरसेस ईटीसी, मतलब ये जो स्टेबिलिटी होती है हम किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फार्मूलेशन में ये चेक करते हैं कि उसमें कोई माइक्रोब्स तो नहीं है, लाइक बैक्टीरिया वायरसेस ईटीसी, या कोई माइक्रो आइटम तो नहीं है। देन आता है थेरापेटिकल स्टेबिलिटी, चेक द ड्रग एक्शन इन रिस्पॉन्स। अब इसका क्या मतलब हो गया, जैसे आपने ड्रग ली, वहाँ पे एडीएमई हुआ, एडीएमई का मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म हुआ वो कितना इफेक्टिव हुआ, मतलब आपकी बॉडी पे कितना इफेक्टिव हुआ, उसी रिस्पॉन्स को चेक किया जाता है। फिर टॉक्सिकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, चेक द एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग, मतलब टॉक्जी आप सीधा समझिए, टॉक्जी मतलब जहर फैलाना, और स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जैसे आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो आपको वहाँ पे एलर्जी कॉज कर जाता है, उसका साइड इफेक्ट दिखा देता है, कभी कभी इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, तो उसको हम किसके अंतर्गत देखते हैं, चेक करते हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के अंतर्गत। देन आता है स्टेबिलिटी इवोल्यूशन फॉर वेरियस फार्मूलेशन, मतलब हमारे जितने फार्मूलेशन है, टैबलेट, कैप्सूल, इमल्सन हो गया, आपका सस्पेंशन हो गया, ऑप्थेल्मिक हो गया, पेरेंटल हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, इन सब की स्टेबिलिटी हम इवोल्यूशन करते हैं, मतलब मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, जैसे टैबलेट आ गया, टैबलेट में हम क्या चेक करते हैं कि उसका कलर कैसा है, उसका ऑर्डर कौन सा है, एसे कैसा होगा, डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है, डिजोल्यूशन मतलब उसका जो सॉल्युबिलिटी है कैसी है, मॉइस्चर तो नहीं कंटेन कर रहा है, हार्मलेस फ्रेटेबिलिटी। देन आता है कैप्सूल, आपके लिए क्वेश्चन है कैप्सूल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। कैप्सूल है तो उसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए ये चेक करते हैं, ब्रिटेलनेस तो नहीं है, कलर उसका कैसा है, ऑर्डर कैसा है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी कैसी है उसकी, एस्टो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट तो नहीं हो रहा है, डिजोल्यूशन कैसा है उसका, मॉइस्चर एंड माइक्रोबियल कंटेंट, इन सब की उसके चेक टेस्टिंग करते हैं। देन आता है इमल्सन, इमल्सन क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, वाटर इन और ऑयल इन वाटर, मतलब ऑयल को और वाटर को दोनों हम इमल्सिफाई एजेंट से दोनों को एकदम मिक्स करके इमल्सन बनाते हैं। तो यहाँ पे इमल्सन में क्या चेक करते हैं, उसका अपीयरेंस कैसा है, मतलब कहीं उसके वाटर फेज और ऑयल फेज अलग तो नहीं हो गए हैं। देन आता है फेज सेपरेशन, फेज सेपरेशन का मतलब क्या है कि वही कि उसके वाटर फेज और कहीं उसके वाटर फेज और ऑयल फेज आपका सेपरेट तो नहीं, मतलब अलग अलग तो नहीं हो गए। कलर उसका कैसा है, अगर आपने इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं यूज किया है तो उसका कलर एकदम फिक्का टाइप का आपको लगेगा। ऑर्डर क्या है उसका, ऐसे कौन सा करेंगे, पीएच कितना है, विस्कोसिटी कैसी है, विस्कोसिटी मतलब इसमें जो आपने पढ़ा होगा टर्बुलेंट पढ़ा होगा, टर्बुलेंट फ्लो टाइप की होती है इसकी, मतलब विस्कस होता है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज किया जाता है। अगर उसका इमल्सिफाइंग एजेंट ना यूज किया जाता है तो ये भी एक तरल मतलब लिक्विड टाइप का होता है, विस्कस ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, देन इसका माइक्रोबियल ऐसे कौन सा होगा, कौन सा प्रिजर्वेटिव कंटेंट करता है, एंड साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स, और इसका साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स क्या होगा। देन आता है ओरल सॉल्यूशन, मतलब जो हम सिरप, इलेक्जर, ठीक है, सस्पेंशन जो लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में, ओरल सस्पेंशन एंड ओरल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन मीन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, मतलब कह रहे हैं कि जो सस्पेंशन है उसका जो सॉलिड पार्टिकल है उसका साइज कितना है, ठीक है, उसकी चेकिंग करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, और उसका जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन लिक्विड मीडियम उसको चेक करते हैं फॉर सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन के लिए डिस्पर्टिबिलिटी, मतलब जो उसमें क्या होता है सेडिमेंटेशन रेट होता है, कि मतलब जो सॉलिड हमारा जो होता है नीचे बैठ जाता है और लिक्विड आपका ऊपर हो जाता है, उसी को बोलते हैं रीडिस्पर्सिबिलिटी। ठीक है, कितनी है उसकी चेक करते हैं, ये रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेक करते हैं। देन आता है ओरल पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब ओरल पाउडर में जैसे आपका इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है, इनो पाउडर आता है, तो इसको कहते हैं ओरल पाउडर फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन। मॉइस्चर जैसे कंटेन करता है उसका मॉइस्चराइजेशन चेक करते हैं, एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन टाइम चेक करते हैं। ठीक है, जैसे आप रिक्रिस्टलाइजेशन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन पता चल जाएगा क्या होता है। देन आता है इनहेलेशन एंड नजल एरियोसोल्स। इनहेलेशन मतलब जो इनहेलर का यूज करते हैं, जिनको अस्थमा होता है, मुझे खुद ही है यार, ठीक है, तो इनहेलर का यूज करना पड़ता है, एंड नजल एरियोसोल और एरियोसोल होता है, ये इनहेलर और एरियोसोल में अंतर होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चेकअप करेंगे, उसका अपीयरेंस कैसा है,
कितना डोज कंटेंट किए हुए हैं, यूनिफॉर्मिटी, लेवल नंबर ऑफ मेडिकेशन, मतलब उसमें जो मेडिकेशन यूज किया है उसका लेवल कौन सा है। देन एक्चुएशन पर कंटेनर मीटिंग, मतलब एक बार में अपने को उसको प्रेस किया तो कितनी मेडिसिन आपके अंदर जाएगी। देन एरोडायनेमिक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अपने अगर एरियोसॉल्स यूज कर रहे हैं तो आपको उसने एक बार प्रेस किया तो कितना एरियोसॉल्स का जो आपका पार्टिकल है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड वाटर कंटेंट, इन सब की इसकी हम चेकिंग अप करते हैं। देन आता है हमारा ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, जेल, पेस्ट, आप एक हिसाब से टॉपिकल फार्मुलेशन या सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के नाम से इसको जान सकते हैं। इसमें हम क्या क्या चेक करते हैं, इसकी क्लियरिटी कैसी है, मतलब क्लियरिटी कैसी है, देखने में कैसा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने जो सॉलिड यूज किया है वो ग्रेनुअल्स फॉर्म में आ रहा है और आप जब उसको रगड़ रहे हैं तो आप खुरदुरा लग रहा है। उसकी क्लियरिटी चेक करते हैं, कलर चेक करते हैं, ऑर्डर चेक करते हैं, पीएच चेक करते हैं, एंड रीसस्पेंडिबिलिटी चेक करते हैं, कंसिस्टेंसी, विस्कोसिटी, प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट, इन सब की हम चेकिंग करते हैं। देन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, मतलब जो आप आई वाई ड्रॉप यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होता है एक आपका सस्पेंशन के रूप में भी आता है, ठीक है। क्रीम होता है, ठीक है, ऑइंटमेंट होता है। तो स्टेरिलिटी, मतलब पहले उसकी स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, चेक करेंगे कि उसकी स्टेरिलिटी टेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है। पार्टिकुलेट मैटर, नॉन मैटर्ड एरियोसॉल डेंसिटी रेट चेक करते हैं, माइक्रोबियल लिमिट चेक करते हैं, स्प्रे पैटर्न। देन सपोजिटरीज अपने फार्मास्यूटिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ाई होगा कि जो हमारे रेक्टम या वेजाइनल के लिए, वेजाइनल में मतलब इनलेट करा के उसका यूज किया जाता है। तो इसमें खासियत क्या होती है कि उसका जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होकर वहाँ पे अपना रैपिड एक्शन शुरू कर देती है। तो सॉफ्टनिंग रेंज इसका चेक करते हैं, डिजोल्यूशन है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो सपोजिटरीज है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका डिजोल्यूशन मतलब पिघल रही है ना पिघल रही है, एंड माइक्रोबियल लिमिट, और देन उसकी माइक्रोबियल लिमिट चेक करते हैं। तो यह वीडियो आज यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. If you want to notes, then download the Telegram and we provide the link in the description to download the my notes, to download the notes. ठीक है, thank you for watching.